नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी ये 27 वर्ष का सवाल था कि क्या इन्हें खेती करनी चाहिए या क्या इनके लॉटरी लगने के चांसेस बन रहे हैं, क्या इन्हें और स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिलेगा। तो मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है हमको सब कुछ बताऊंगा। अभी 27 वर्ष के युवा है तो क्या इनके हाथ में हो सकता है। देखिए, अगर आपका हाथ देखें तो देखिए आपके हाथ में केवल 4 रेखाएं, 1 2 3, ये 4 और ये पांचवी 5 रेखा। देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जितनी कम रेखाएं होंगी उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगर ज्यादा ही रेखा, एक सूर्य रेखा भी निकल रही है, बुध रेखा भी जा रही है, यहाँ पर भी क्रॉस क्रॉस बन रहे हैं, यहाँ पर आड़ी रेखा है, यहाँ पर भी 2-4 मंगल की रेखाएं हैं, यहाँ पर भी 2-4 खड़ी रेखाएं, यहाँ पर भी क्रॉस क्रॉस बन रहे हैं। तो देखिए, ये फिर खिचड़ी बन जाती है, ये फिर समस्या देती ही देती है। अगर ज्यादा रेखा होती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा संघर्ष होता है सफलता भी उतनी बड़ी मिलती है। यानी बड़ा पैसा लेकिन बड़े बड़े नुकसान। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की कम रेखा हो, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि देखिए, बड़ा पैसा तो नहीं है आपके हाथ में। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ा पैसा होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रेट कॉम्बिनेशन चाहिए थे। जो मैंने बताया था, यहाँ पर एक क्रॉस क्रॉस जो होते हैं, ये कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। लेकिन एक अच्छा, एक स्टेबल पैसा जो कि एक जीवन यापन के तौर पर सबसे बढ़िया रहता है, उतना पैसा आपके हाथ में जनरेट हो जाएगा। और इसका एक फायदा ये मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में समस्याएं नहीं आती, समस्या मुक्त रहता है ऐसा व्यक्ति। छोटी छोटी समस्या आती है, जीवन पर दिख जाती है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। बट हाथ में इतना कह सकता हूँ कि आपको आपके जीवन में बड़ी समस्या नहीं आएंगी किसी भी रूप में, कैसे भी। अगर बड़ा पैसा नहीं तो बड़ी समस्याएं भी नहीं है, बड़ा संघर्ष नहीं है, बड़ी तकलीफें नहीं है, बड़े नुकसान नहीं है आपके हाथ में। अब आपके हाथ में जनरल से शुरू करते हैं। देखिए, आपने पूछा क्या हम लोग को खेती करनी चाहिए। आपकी भाग्य रेखा ठीक है, क्योंकि कोई कट नहीं है तो मान सकते हैं जो भी कार्य करेंगे वो सही चलता रहेगा। इसमें बड़ा पैसा तो नहीं बन पाएगा, बट हाँ, अच्छे खासे प्रॉफिट होते रहेंगे, अपना आपका बैंक बैलेंस भी जमा होता रहेगा। और जैसे नॉर्मल इंसान की जिंदगी चलती है, जैसे कि हमारी आपकी चल रही है, इस तरह आपका जीवन चलता रहेगा नॉर्मल और अच्छे तरीके से। बाकी खेती करिए, कुछ भी करिए। अभी आपके हाथ में लॉटरी लगने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो तो आगे तक भी नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, अगर आप खेती में मेहनत करते हैं तो लॉटरी तो आपकी खेती में भी लग जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि आपके में समस्या नहीं है तो संकट नहीं आएगा। और जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे वो आपकी मेहनत के अनुसार मिलेंगे। जो आपको जिसमें सफलता मिलेगी, आपकी मेहनत आपके दम पर मिलेगी। ये चीज आपके हाथ में अच्छी खासी होती है, देख पा रहा हूँ। बाकी लगभग 36वें वर्ष में 2 हल्के झुल्के से कट आए, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। 36वें और 40वें वर्ष के आसपास आपको नुकसान जा सकता है फाइनेंशियली। इस एज में कोई बिजनेस मत खोलिएगा, कहीं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कहीं अपना पैसा मत लगाइएगा। अगर ऐसे कार्य नहीं करते, साधारण अपना जीवन जीते हैं, तो आपको किसी भी रूप में कैसी समस्या नहीं आने लगेगी। आपका जीवन बहुत बढ़िया चलने वाला रहेगा, जो कि मैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी आप मान सकते हैं कि दोबारा आपकी भाग्य रेखा चली है, यहाँ से बढ़िया चलिए। भाग्य रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग्य आपका मजबूत है। ये आपको बुढ़ापे के अंदर हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और सक्सेस देने वाला रहेगा, जो कि आप कहते हैं मुझे आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। यदि आपके हाथ में आगे चले तो भाग्य रेखा तो मजबूत है, यहाँ पर हल्की सी टूट के दूसरे चलिए तो यहाँ पे आपको समस्या आएगी 36 से 40 के बीच में। उसके बाद भाग्य रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपकी भाग्य रेखा का एनालिसिस हो गया। बाकी अगर आपके हाथ में शुक्र पर आएंगे तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा आपको आगे बढ़ने के और ग्रोथ करने के मौके बारंबार देंगे। आपको जीवन अच्छा भाग्य दे, आपकी खुद की मेहनत आपके खुद के बलबूते पर होगा और इन्वेस्टिंग से आपको लाभ मिलेगा। वो इन्वेस्टिंग आपके ऊपर रहेगी। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इंसान की अलग अलग सोच होती है, तो कोई कहीं इन्वेस्ट करे, कोई इन्वेस्टमेंट करे, बट आपको इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा देखने को मिलने वाले रहेंगे, जो कि मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। तो इन्वेस्टिंग से आपके हाथ में अच्छा खासा लाभ देखा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी शुक्र आपके हाथ का अच्छा है, मजबूत है, तो शुक्र पर कोई दिक्कत वाली बात मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। ये आपके हाथ का मंगल है। मंगल पर आप देख पा रहे हैं, मंगल पर एक हल्की सी आड़ी मंगल रेखा मेरे को दिख रही है। जब मंगल पर इस प्रकार की मंगल रेखा होती है तो क्या देखा जाता है? देखिए, मंगल पर जब ये रेखा होने लगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एग्रेसिव व्यक्ति होता है, व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड भी देखा गया, छोटी छोटी बातों जल्दी भड़क जाता है। अपने परिवार में अपने से कम उम्र वाले बच्चों पर व्यक्ति जरूर से जरूर भड़कता है, जो कि आप कहते हैं मुझे दिख रहा है। आप थोड़ा बहुत धैर्यवान आपको रहना चाहिए, क्योंकि धैर्य की कमी आपके हाथ में रेखाओं में देख पा रहा हूं। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके हाथ का गुरु का चित्र है। गुरु का चित्र मजबूत है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मेरे को साफ साफ दिख रही है। देखिए, गुरु पर जब ये सीधी खड़ी रेखा होती है तो क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि गुरुदेव की सीम कृपा से आपको ये रेखा मिलने वाली रहेगी। ये आपका समाज में नाम खराब नहीं होने देगी। अगर समाज में आपका नाम खराब भी होता है और संघर्ष भी आता है तो पड़ोसी तक को पता चलेगा कि बुरा समय कब आया कब चला गया। यानी समाज में नाम खराब नहीं हो सकती का, जो कि आपके हाथ की रेखा मुझे साफ साफ दिख रहा है। ओवरऑल आपके हाथ की रेखा अच्छी है, मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लाभ इस रेखा से देखने को मिलेंगे। जैसे कि जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ये रेखा बढ़ाती रहेगी। आपका पैसे कमाने का तरीका, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इस रेखा की वजह से हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इस तरह के भी योग आपके हाथ में आपकी रेखा मुझे बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। बाकी शनि आपके हाथ में अच्छे मजबूत है। शनिदेव पर कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। बाकी देखिए, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, तो एक वजह से कर्म साफ रखिए। अगर आपके कर्म साफ है तो वो किसी रूप में दिक्कत नहीं आएगी। आपके कर्मों में दिक्कत है तो आपको परेशानी आ सकती है, जो कि आपके हाथ में आगे चल के बढ़कर आपको दिक्कत देगी।
बट ओवरऑल आपके हाथ में शनि पर भी स्थिति मुझे ठीक ठाक ही दिख रही है। सूर्य पर भी एक सूर्य रेखा, इसमें बताया कि हाथ में रेखा ही नहीं है। तो देखिए जब रेखा ज्यादा होती है तो एलसीएम भी लंबा खिंचता है, रेखा कम होती है तो ऐसे वीडियो छोटी ही रहेगी थोड़ी सी। तो सूर्य पर भी एक सूर्य रेखा है, पिताजी की सेवा करिए, रेखा और मजबूत होगी और चला देने वाली रहेगी। खेती में कहीं ना कहीं आपका भाग्योदय भी आपके पिताजी की सेवा से होगा। देखिए ये थोड़ा लॉजिकल लग सकता है, बट मैं आपने कह सकता हूँ कि जितना अपने पिता की सेवा करेंगे उतना आपका भाग्योदय पर्सनल लाइफ में होगा, किसी भी रूप में कैसे भी, बट आपका भाग्योदय बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। तो ये भी कार्य आप कर सकते हैं। बाकी अगर देखेंगे तो बुद्ध का क्षेत्र भी ठीक ठाक है, पुत्रों को दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा दिख रही है, समझदार को इशारा करती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर सकती कभी कभी गलती निर्णय नहीं लेने वाला रहता, जो कि मुझे आपके हाथ में आपकी रेखा दिखा रही है। बाकी मंगल और चंद्र भी आपके हाथ में अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको हाथ से भी नहीं आएगी। उंगलियों के फ्लैंजेस खुले हुए हैं, खर्चीला स्वभाव रहेगा। ये अगर मैं 100 हाथ देखता हूँ तो 100 में से मुझे कम 10 से 12 हाथों में ही ये बंद मिलते हैं, बाकी सबके खुले होते हैं। तो खर्चीला स्वभाव सबका ही एट द एंड सबका ही रहता है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया कि हर किसी के हाथ में, इवन मेरे हाथ में भी ये रेखा खुली हुई है। तो खर्चीला स्वभाव सबका ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आने वाली रहेगी। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य की उंगली देखिए बड़ी है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, हमेशा नई नई चीजों को चाहना, नई चीजों को अपनाना, नए नए कार्य करते रहना, इस तरह के योग ये रेखा बना रही है। ओवरऑल आप मान सकते हैं कि आपका नेचर रिस्की रहेगा, आप रिस्क लेके बड़ा काम सकते हैं, रिस्की नेचर आपका जीवन रह सकता है, जो कि मुझे आपके हाथ में आपकी रेखा दिखा रही है। बाकी आप मान सकते हैं कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जब अगर आपके रिश्ते बिगड़ते हैं तो आप अपनी ईगो साइड में रख देंगे, आप जिस व्यक्ति लाख 10 लाख कष्ट तो बहुत आराम से ले लेते हैं, जो कि आपके हाथ की रेखा दर्शा रही है। बाकी उंगली बराबर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके हाथ की 12 राशि भी रेखा दिखाती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ की हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा अच्छी मजबूत है, इस प्रकार आपकी हृदय रेखा जा रही है। देखिए हृदय रेखा क्या दिखाती है, हृदय रेखा कहीं ना कहीं शनि तक पहुंच रही है। शनि तक पहुंची गई हृदय रेखा इस बात को संकेत करती है कि कहीं ना कहीं आप जिस व्यक्ति अपने जीवन में, आप मान सकते हैं, क्योंकि हृदय से ज्यादा सोचेगा। और देखिए ऐसा कि भावुक नहीं होता, एक चीज पाई जाती है, व्यक्ति भावुक नहीं होता, थोड़ा निर्दयी स्वभाव का होता है, हृदय से सोचता है लेकिन करता वही है जो व्यक्ति का दिमाग कहता है। और देखिए इसका लाभ ये भी मिलेगा कि आपको, आप थोड़े करियर ओरिएंटेड रहेंगे, यानी करियर के प्रति ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रहेगी, करियर को टॉप प्रायोरिटी देंगे। करियर से व्यक्ति हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी रूप में। करियर सबसे पहले होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों का फायदा पहले देखना, ऐसी चीज़ें रहती हैं। आप थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं, स्वार्थ के लिए आप अपने जीवन में अपना स्वार्थ दिखा सकते हैं, पैसे के लिए आप स्वार्थ दिखाएंगे, ये चीज़ आपके हाथ की रेखा दिखा रही है। सेंसिटिव टाइप पर्सनैलिटी और सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी भी आपकी रहेगी, यानी आप मान सकते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत ऐसे कम व्यक्ति होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें पता होंगी। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सीधी चली है और बढ़िया है। लेकिन देखिए आपके हाथ में क्या दिक्कत है कि मस्तिष्क रेखा छोटी है, कम से कम उसको इतना तो होना चाहिए था, नहीं इतना। लेकिन आपका जो मस्तिष्क रेखा है वो केवल इतनी ही मुझे दिख रही है। देखिए ये मस्तिष्क रेखा आपको समस्या देगी, इससे रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। देखिए मस्तिष्क रेखा दिमाग की रेखा होती है, दिमागी स्तर को दिखाती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को दिखाती है। ये छोटा होना दिमागी स्तर में कमी जरूर से जरूर देता ही देता है। इसकी रेमेडी ये होती है कि ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी लंबी होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको इस रेखा से अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी आपका दिमाग इस तरह बढ़िया रहेगा, बातों को सीखने, सोचने और समझने की शक्ति मजबूत रहेगी। तो कोई वैसी बड़ी प्रॉब्लम आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा में देख पा रहा हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं दिमागी स्तर में कमी होना या फिर बुढ़ापे में दिमाग ना चल पाना, इस तरह की योग रेखा बना रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके अंदर सबसे बड़ी समस्या एक ही है, क्या? देखिए ये आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा को इस प्रकार होना चाहिए था, लेकिन ये कैसी है, ये यहीं पर रुक गई है, इससे आगे नहीं बढ़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ रहा है। अब देखिए पर्सनली मानता हूँ कि जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, जीवन रेखा से अच्छा, जीवन रेखा से बढ़िया, जीवन रेखा से मजबूत और जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट हाथ में कोई भी रेखा नहीं होती। अगर इस रेखा में दिक्कत है तो आप मान सकते हैं कि आपके हाथ में हर चीज़ में समस्या आपको आने वाली ही रहेगी, ये आपका जीवन रेखा को समस्या देगी। इसके रेमेडीज आपको दे दूंगा, रेमेडीज करते ही आपको लाभ मिलेगा। बट देखिए जीवन रेखा का टूट जाना आप समझ सकते हैं कि अच्छा नहीं होता। इसका एक मंत्र होता है, भगवान भोलेनाथ का वो मंत्र रहेगा, उस मंत्र के बारे में आप बता दूंगा, आप मुझे लिख दीजिएगा। देखिए और मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि आपकी जीवन रेखा छोटी है तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आ सकती है, इसलिए आप वो मंत्र जरूर कीजिएगा। अगर आपसे 20 साल बाद भी हो जाए, मुझसे पूछूँ कि कम से कम 20 साल से क्या वो उस मंत्र का जाप करते तो वो हाई मंत्र रहेगा, मतलब वो मंत्र आपको हमेशा करना रहेगा, हमेशा और हमेशा के लिए। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है, आपके पाम के लिए दे दी, कोई समस्या नहीं, बस एक छोटी समस्या ये है कि जीवन रेखा कहीं ना कहीं छोटी है। तो इसका एक मंत्र होता है, मंत्र अगर आप जाप करते रहेंगे तो आपको लाभ रहेगा। और देखिए वो मंत्र ऐसा नहीं कि 1-2 महीने से करने से लाभ रहेगा, वो हमेशा करना रहेगा, हमेशा के लिए। 10-20 साल कितना भी समय हो जाए, बट आप उस मंत्र को छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हूँ, उस मंत्र को छोड़िएगा नहीं।
तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि आपके अंदर सब कुछ सही है, जीवन रेखा छोटी है, उसका मंत्र आपको दिया जाएगा। और इसके बाद भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कुछ सवाल जैसे हम नहीं बता पाए वीडियो में, तो हमसे पूछ लीजिएगा। आपके साइड आउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको अर्जेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू जरूर से जरूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा, हम आपको ओवरऑल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप हमें व्हाट्सएप पर ही, तो आप हमें जीवन रेखा का मंत्र दे दीजिए। मैं आपको मंत्र दे दूंगा, उसका जब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर डेली करना रहेगा, हमेशा के लिए। हमेशा मतलब हमेशा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सॉल्यूशन मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।